दोस्तों, घर के मुखिया को इन आदतों से बचना चाहिए, वरना परिवार की उन्नति रुक सकती है। घर के मुखिया का समझदार और बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है, तभी वह पूरे परिवार की जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा सकता है। लेकिन यदि किसी मुखिया में कुछ नकारात्मक आदतें होती हैं, तो वह अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह नहीं कर पाता। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला है। उनकी नीतियां आज में जीवन में मार्गदर्शन का काम करती हैं। आइए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य के अनुसार घर के मुखिया में कौन कौन सी आदतें नहीं होनी चाहिए और क्यों उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। पहला, अन्न का अपमान करना। हिंदू धर्म में माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना गया है। जो व्यक्ति अन्न का अपमान करता है, उसे बर्बाद करता है, उसे देवी अन्नपूर्णा की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। यह परिवार की सुख समृद्धि को भी प्रभावित कर सकता है। दूसरा, क्रोध करना। क्रोध एक ऐसी भावना है जो न केवल निर्णय क्षमता को प्रभावित करती है, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच दूरी भी पैदा कर सकती है। एक मुखिया को शांत और धैर्यवान होना चाहिए। नंबर 3, भ्रमित होना। घर के मुखिया को अपने निर्णय में दृढ़ और स्पष्ट होना चाहिए। भ्रम की स्थिति में लिया गया निर्णय परिवार के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। नंबर 4, अव्यवस्थित जीवन शैली। मुखिया की जीवन शैली का सीधा असर परिवार पर पड़ता है। अगर मुखिया अनुशासनहीन है, तो परिवार में भी अनुशासन की कमी हो सकती है। नंबर 5, अपमानजनक भाषा का प्रयोग। मुखिया का व्यवहार और भाषा परिवार के अन्य सदस्यों के लिए उदाहरण बनता है। अगर मुखिया अपमानजनक भाषा का प्रयोग करेगा, तो परिवार में अशांति फैल सकती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति इन आदतों से बचता है, वह न केवल परिवार में सम्मान प्राप्त करता है, बल्कि परिवार की उन्नति और खुशहाली का कारण भी बनता है। इसलिए इन आदतों को तुरंत छोड़ देना चाहिए और एक आदर्श मुखिया बनने की कोशिश करनी चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं कि घर के मुखिया को फिजूल खर्ची की आदत से बचना चाहिए, क्योंकि यह परिवार की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकती है। अगर मुखिया फिजूल खर्ची करता है, तो परिवार के अन्य सदस्य भी उसे देखकर यही आदत अपना सकते हैं। यह आदत परिवार की समृद्धि में बाधक बन सकती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस आदत को सुधार लेना चाहिए। खुद भी करें नियमों का पालन। यदि घर का मुखिया परिवार के लिए कोई नियम बनाता है, तो सबसे पहले उसे स्वयं उन नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से परिवार के अन्य सदस्य भी उन नियमों का पालन करेंगे। यदि मुखिया खुद नियमों का उल्लंघन करेगा, तो वह दूसरों से नियमों का पालन करने की अपेक्षा नहीं कर सकता। इसलिए इस आदत को तुरंत छोड़ देना चाहिए और एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। नंबर 7, अच्छे संबंध बनाए रखें। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जिस घर का मुखिया परिवार के सदस्यों से अच्छे संबंध नहीं रखता या फिर भेदभाव करता है, उस परिवार में उन्नति असंभव है। भेदभाव और रिश्तों में कटुता परिवार में बैर की भावना को जन्म देती है। इसके अलावा कुछ मुखिया अपनों से छोटे को कमजोर आंकते हैं, जो अत्यंत अनुचित है। यह सभी आदतें परिवार की तरक्की में बाधा बन सकती हैं। इसलिए घर के मुखिया को चाहिए कि वह इन आदतों में सुधार करे और परिवार की खुशहाली और उन्नति सुनिश्चित करें। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।